नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुंतल। आपको मालूम है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए बीजेपी सरकार वायदे पे वायदा करते आई है, परंतु क्या किसानों की आमदनी दुगनी हो पाएगी? क्योंकि डीजल की मार किसानों पर पहले से ही है, उसके बाद एक मार और पड़ गई है। जिस खाद का यूज यानी प्रयोग किसान सबसे ज़्यादा करते हैं भारत में, उसी खाद की कीमतें 58% बढ़ा दी गई हैं। हम आपको बता दें कि किसानों पर एक मार और पड़ने वाली है। देश की सबसे बड़ी उर्वरक विक्रेता कंपनी इफ्को ने खाद की कीमतों में 58% की वृद्धि कर दी है। इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के बीच देश की सबसे बड़ी उर्वरक विक्रेता कंपनी इफ्को ने खाद की कीमतों में भारी वृद्धि की है। यूरिया के बाद भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली खाद अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी है। और डीएपी का जो 50 किलो का बैग है, उसकी कीमतें अब 1900 रुपये कर दी गई हैं। यही नहीं, जो मौजूदा कीमतें थी उसकी तुलना में यह 58% यानी 58% की वृद्धि है। तो बताइएगा कैसे किसानों की आय दुगनी होगी? किसानों की आय दुगनी करने के लिए मेरे विचार से दो ही उपाय हैं। या तो लागत आधी कर दी जाए तो आय दुगनी हो जाएगी, या आय दुगनी कर दी जाए, कीमतें दुगनी कर दी जाए, जो किसान का माल है, तब किसान की आय दुगनी हो सकती है। हम आपको बताते चलें, इफ्को जो उर्वरक कंपनी है, उसने डीएपी ही नहीं, एनपीके और जितने भी उत्पाद हैं उसने सब पर वृद्धि की है। जी हाँ, मसलन जो आपको पहले एनपीके 1175 रुपये में मिलती थी, उसे बढ़ाकर 17 से 75 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। इसी तरह 1185 रुपये में मिलने वाला बैग 1185 रुपये में मिलने वाला बैग अब 1800 रुपये का हो गया है, और 925 रुपये में मिलने वाला बैग अब 1350 रुपये का मिलेगा। किसान पर पहले से ही डीजल पेट्रोल की भारी मार पड़ी हुई है। इससे भी आगे बढ़कर किसान पर खाद की मार और पड़ने वाली है। क्या इसी से ऐसे ही होगी आय दुगनी किसान की?